बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9th फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था। हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी चैप्टर की आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने उस चैप्टर के अंदर मौजूद इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है। तो चलते हैं अपने 4.1 की तरफ। अब हम 4.1 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उन सारों का आपने रिजल्टेंट निकालना है। जिसमें से पहला एक पार्ट है कि 10 न्यूटन की फोर्स है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही है, 6 न्यूटन की फोर्स है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, और 4 न्यूटन की फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है। ठीक है, तो जब भी आपको कंपोनेंट इस तरह गिवन हो तो फिर आप लोगों ने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, फार्मूला नंबर 3, क्योंकि अब हमें एक्स और वाई कंपोनेंट फोर्स गिवन है। अब हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पे हम गिवन डाटा के अंदर लिखते हैं कि ये जो आपके पास एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स आपके पास दो गिवन है। एक आपके पास पॉजिटिव एक्सेस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है 10 न्यूटन, और एक आपके पास 4 न्यूटन की फोर्स है जो कि नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ लग रही है। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस वाले को पॉजिटिव 10 न्यूटन ले लेते हैं और ऐड करते हैं ये जो नेगेटिव एक्सेस के अलॉन्ग है उसको हम -4 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो टोटल एफ एक्स बन जाएगा वो आपके पास ये प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 4 न्यूटन जो कि 6 न्यूटन है। मैंने इसके सामने लिख दिया, आपने इसके नीचे लिखना था, क्योंकि गिवन डाटा की मैंने स्पेस थोड़ी छोड़ी थी, इसलिए आप लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप नीचे सॉल्व करना है। उसके बाद आपको बच्चों एफ वाई गिवन है। एफ वाई आपके पास है जी ये 6 न्यूटन जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास एफ वाई है। अब आप लोगों ने जो फाइंड आउट करना है वो क्या करनी है जी, आप लोगों ने नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और साथ में आप डायरेक्शन भी निकालेंगे। उन्होंने कहा तो नहीं है लेकिन हम वैसे भी निकाल देंगे। अब उसके बाद फार्मूला इसके अंदर जो इस्तेमाल होना है वो जहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एफ़ हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर और सारे का होल स्केयर रूट। और दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे टेंजेंट थीटा का, या थीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये आपके सामने मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हम एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एफ एफ कैसे निकलेगा। एफ एक्स हमारे पास वो जो इनको सॉल्व करने के बाद 6 न्यूटन आई है, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख लें 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर। ठीक है, सारे का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 36 प्लस ये भी 36। अब इसको हम करेंगे तो ये 72 बन जाता है, और इसको अगर हम मज़ीद कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करें तो 72 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है 8.48 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना था नेट फोर्स का। अब उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसकी डायरेक्शन भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे थीटा को। तो थीटा हमारे पास होता है जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई भी 6 है, एफ एक्स भी 6 है, तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। और याद रखिएगा टेंजेंट इनवर्स आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट पर प्रेस करना है, फिर टेंजेंट फिर इंटू 1 करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल आता है वो 45 डिग्री का आता है। तो ये आपके पास इसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट जो है वो 4.1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं 4.2 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, अब हम 4.2 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक फोर्स है जो कि एंगल बना रही है, जैसा कि ये फोर्स है, तो ये एक एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री की। अब हमें फोर्स और एंगल का पता है, हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? हम लोगों ने बच्चों एफ एक्स और एफ वाई निकालने हैं, क्योंकि जब एक फोर्स एंगल बनाती है तो फिर हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं उसके कंपोनेंट के अंदर। अब हमने ये कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गिवन डाटा लिखता हूँ। गिवन डाटा के अंदर आपको क्या गिवन है जी? एक फोर्स गिवन है। फोर्स कितने न्यूटन की है बच्चों? फोर्स है जी 50 न्यूटन की। और साथ में एंगल गिवन है, वो कितना है जी? 30 डिग्री है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड के अंदर हम लिखेंगे, टू फाइंड के अंदर हम एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और एफ वाई फाइंड आउट करने के, ठीक है। फार्मूला बच्चों हमने क्या लगाना है? फार्मूला यहाँ पे दो लगेंगे। कौन कौन से? ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एक आपके पास एफ एक्स है और एक एफ वाई है। तो एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा लगेगा और साथ में हम लगाएंगे एफ वाई एफ साइन थीटा, ठीक है। वैल्यूज़ आपके पास मालूम है। यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर दोनों का फार्मूला लगा देंगे। ये आपके पास है जी एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने पहले एफ की जगह आपने 50 न्यूटन पुट करना है और एंगल की जगह आपने 30 डिग्री पुट करना है। ये बन जाएगा हमारे पास 50 और कॉस साथ में क्या 30 डिग्री आ जाएगा एंगल। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने कैलकुलेटर के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आंसर जो आएगा एफ एक्स का, वो आपके पास आता है 43.30, ठीक है, न्यूटन। तो यूँ आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई निकालने के लिए फार्मूला आपके सामने है। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन और यहाँ पे 30। अब उसी तरीके से ये 50 न्यूटन है और साइन, ठीक है, साइन 30 हम लिखेंगे। इनको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है? पहले साइन 30 प्रेस करना है, ठीक है, साइन ऑफ 30। फिर आपने आंसर प्रेस करना है, जो आपके पास आंसर आता है 0.5। फिर उस 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 50 के साथ। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 न्यूटन जो है ये आपका आंसर है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने 4.3 न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड इट्स वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट और जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया स्टेटमेंट बिल्कुल हूबहू 100% सेम है। फ़र्क क्या है? वहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट था ना, वो आधा जो है 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड था और जो 4 था वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अराउंड था। तो यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व तो करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन डाटा के अंदर हम लिखते हैं बच्चों क्या आ जाएगा? हमें एफ एक्स पता है, ठीक है, एफ एक्स हमें 12 न्यूटन का पता है, एफ वाई हमारे पास 5 न्यूटन। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि हम लोगों ने पहले न्यूमेरिकल कर लिया, ये बिल्कुल उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बच्चों लिखते हैं टू फाइंड के अंदर हमने क्या करना है बच्चों? एफ निकालनी है और यहाँ पे वो खुद बता रहा है कि एफ भी निकालें और साथ में डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल निकालना है, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला बच्चों क्या लगेगा? आपको पता है, सामने लिखा हुआ भी है। आप लोगों ने इस तरीके से सबसे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने चैप्टर के आप जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे तो सबसे पहले आप उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को लिखें, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि ये एक्स और वाई कंपोनेंट के बाद हमारे पास एफ किसके बराबर होता है? एफ एक्स का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फार्मूला हमारे पास बनेगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। और दूसरा चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर हम लोग
इसको अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास एफ एक्स किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, एफ़ की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ये 5 का स्क्वायर है और सारे का स्क्वायर रूट है। तो 12 का जो स्क्वायर होता है बच्चों, ये कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लेना, ये 144 होता है और ये 25 होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 169, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 न्यूटन बन जाएगा। ये आप एफ़ की वैल्यू निकाल आएगी, ठीक है। अब उसके बाद एफ़ की वैल्यू आ गई है, अब साथ में हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ऑफ एफ वाई कितना बच्चों, एफ वाई हमारे पास है 5, एफ एक्स कितना ये 12। अब आप लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट टेंजेंट ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 22.61 डिग्री ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया और ये बेसिकली हमारे पास इसकी डायरेक्शन थी। अब हम चलते हैं 4.4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 4.4 की स्टेटमेंट है, A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force। तो ये बच्चों टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आपने टॉपिक पढ़ा, टॉर्क जो कि आपके पास फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। तो ये इंतहा का आसान क्वेश्चन है, आपने जस्ट ये करना है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ ले लेना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, तो देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर हम लिखते हैं क्या गिवन है बच्चों, फोर्स गिवन है कितनी जी 100 न्यूटन की और साथ में आर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन आपको पता है कि आर एक रेडियस है, रेडियस मतलब एक लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर के अंदर, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, सोल्यूशन के अंदर भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर ही कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 फाइंड के अंदर हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम बच्चे टार्क निकालने जा रहे हैं। बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, टार्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उस आर को सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 10/100, क्योंकि आपको पता है जब भी आपने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर करना है तो आपने 100 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खैर ये आपके पास सिफर से सिफर कर देगी, ये बन जाएगा 0.1 मीटर। अब आप लोगों ने फार्मूला लगा देना है आर मल्टीप्लाई बाय एफ, तो ये बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास 4.5 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री with the horizontal. The horizontal component of force is 20 Newton. Find the force। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन यूँ है कि एक इस तरह की एक फोर्स है, वो हॉरिजेंटल एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूँ शायद आपको क्लियर हो जाए। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स इस तरह से एक्ट कर रही है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस फोर्स का जो एफ एक्स है वो 20 न्यूटन हो, ठीक है, तो आप लोगों ने फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है जी 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड के अंदर हम लोगों ने एफ निकालनी है, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा,
फार्मूला के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है तो हम फार्मूला यही लगाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। आपके पास फार्मूला नंबर 1। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर इसी को फार्मूला को लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास गिवन है, तो एफ एक्स आपके पास बन जाएगा 20, एफ आप लोगों ने निकालनी है कॉस और ये 30 डिग्री। आप लोगों ने यहाँ से एफ निकालना है, तो ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाय कॉस 30। तो यहाँ से इसको कैलकुलेटर की वजह सॉल्व आउट करते हैं, तो आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 20 डिवाइडेड बाय कॉस 30। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा जी 23.09 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये 5वां न्यूमेरिकल भी एंड हो जाएगा। करता हूँ कि स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, पहले 5 न्यूमेरिकल्स, तो वो आपको समझ आ गए होंगे। आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मज़ीद अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।